अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल सैयद शहवार। क्या हाल चाल हैं सबके? यकीनन सब ठीक ठाक होंगे और आप सबके रमज़ान मुबारक कैसे गुजर रहे हैं ज़रूर बताइएगा। ये मेरी इफ्तारी की तैयारी हो रही है। पकोड़े बनाए हैं, नगेट्स बनाए हैं और साथ में मसाले वाली फ़्रेंच फ्राइज़ हैं और सादे फ़्रेंच फ्राइज़ हैं और साथ में हमने ये पिज़्ज़ा मंगवा लिया था। ये पाकिस्तानी स्टोर से मंगवाया है, चीज़ पिज़्ज़ा है क्योंकि बच्चे तो वह दूसरा पिज़्ज़ा नहीं खाते हैं और हमने ये अपने लिए पंजाबी पिज़्ज़ा मंगवाया है और ये हलाल होता है इधर क्योंकि ये पाकिस्तानी स्टोर से है, तो इसलिए हम शौक़ से खा लेते हैं। नहीं तो अदरवाइज़ जो आम जो पिज़्ज़ा स्टोर्स हैं, जो पिज़्ज़ा हट्स वगैरह है या डोमिनोज़ वगैरह का पिज़्ज़ा है, तो उधर से हम टॉपिंग वाला जो है वो वेजी टॉपिंग तो करवा सकते हैं लेकिन दूसरी टॉपिंग नहीं करवा सकते। आपको पता है कि हलाल वाला मसला है। तो अब आयत ज़ारा के लिए और मलाइका के लिए फ़्रेंच फ्राइज़ और चिकन नगेट्स बना दिए थे और अपने लिए मैंने पकोड़े भी बनाए हैं, रोल भी फ्राई किए थे आज। तो आज काफ़ी कुछ मैंने बनाया। ये सारी इफ्तारी मैंने ख़ुद ही बनाई है। वैसे रोज़े में ना इतना ज़्यादा किचन के सामने खड़ा होना मुझे मुश्किल लग रहा होता है, लेकिन सहरी क्योंकि एहतमाम चाहती है, सहरी कहती है कि पाकिस्तान में तो तुम कामरान के लिए तो इतना कुछ बनाती थी और मेरे लिए तो कुछ भी नहीं बनाती, तो इसलिए फिर मैं उसके लिए ये बना लेती हूँ। लेकिन वह सब कुछ खाती नहीं है, ऐसी शोर ही डालती है कि मैंने खाना है, इतना कुछ खाती नहीं है। अब सोनिया भी नहीं आती है, चंदा भी पाकिस्तान गई हुई है, तो इसलिए इतना कोई खास ज़ियान क्या कहती है मम्मा? ध्यान आ गया था इफ्तारी के बाद और अब फिर मैं और मलाइका उसको उसके घर छोड़ने जा रहे हैं। रात को कमरे में आ गया। आपने अपनी मामा को रात को कहा था कि नानो घर जाना है? ओह अच्छा। तो नादेरी तो नानो को मम्मिया कहता है, तो आपने नानो कहाँ से सीखा है? आपको कौन कहता है कि ये नानो का घर है? आपको कैसे पता ये नानो का घर है? भैया तो मम्मिया कहता है, आपिया भी मम्मिया कहती है, आप नानो कैसे कहते हैं? हैं जानू? चलो आपका घर आ गया। वाह! हम आपके घर अंदर जाएं कि आपको बाहर से छोड़ के चले जाएं? हाय कह रहा बाहर से छोड़ के चले। यूजुअली कहते हैं आपके घर ना, आप तो कहते होते हैं मेरे घर चलो, नहीं तो मैंने आना जाना ही नहीं है अगर आप नहीं जाओगे तो। उसने कहा जाओ फिर। सुन लो। ओके चलो जी, अब ज़ियान का घर आ गया। चलो ज़ियान जी उतरें, चलो उठ जाओ। ज़ियान आपके बाबा की गाड़ी नहीं खड़ी हुई, आपकी मामा की खड़ी हुई है। चलो आपके पापा घर नहीं है, टॉय पकड़ लो। चलो आपका टॉय पकड़ लें। मैं किसको पकड़ा दूं? चलो आप ज़ियान पकड़ लो। चलो अल्लाह हाफिज़। नहीं मैं आपके साथ आ रही हूँ ऊपर, मैं आपकी मामा को मिलने, आदम को भी देखना है, ठीक है? कहता अल्लाह हाफिज़। ज़ियान कौन डोर ओपन करेगा? है ज़ियान? पता नहीं। अच्छा जी, तो ज़ियान आया था घर में, मैं उसको छोड़ने आई थी। सोनिया ने कहा था खुद ही ड्रॉप कर जाओ, तो फिर मैंने कहा चलो वॉक करती हुई जाती हूँ, उसको स्ट्रॉलर पे ले जाती हूँ। तो अब हम सोनिया के घर आ गए हैं। आदम की तबीयत ठीक नहीं थी, तो काफ़ी दिनों से मैं कह रही थी कि मैं उसको देख के आती हूँ, लेकिन मैं उसको देखने नहीं आ पा रही थी। आयत ज़ारा पीछे पड़ जाती थी या नादरी कहता था मैंने जाना है, तो फिर मैं कहती थी कि नहीं बच्चों को लेके नहीं आना। तो अब मुझे मौका मिल गया है उसको देखने का, तो अब मैं उसको देखने आई हूँ। ये सोनिया का घर है, सोनिया भी काफ़ी अर्से से हमारे घर नहीं आई थी, तो फिर बस हम उसके घर थोड़ी देर ही बैठे थे क्योंकि ज़ियान को सोना था, उसको नींद आ रही थी, वो रो रहा था, फिर मैं उसको छोड़ के आ गई। मैंने आज रोटी और खानी थी। बना देते हैं। फिर कंट्रोल डैड करने चाहिए आपको। कंट्रोल डैड की करा मैं आपको दिल करा खाने का। अब तो इसके बाद अब ये सुबह का टाइम है, सहरी के टाइम में इन लोगों को आलू के पराठे बना के दे रही थी। सहरी ने ना आलू की पेस्ट रात को बना के रख दी थी, तो मामा उठी नहीं थी, मामा की तबीयत ठीक नहीं थी, तो इसलिए मैं डैडी जान को और सहरी को आलू के पराठे बना के दे रही थी। और मलाइका आलू का पराठा नहीं खाती, वो सादा पराठा खाती है, तो उसको सादा पराठा दिया। तो मलाइका सहरी को छेड़ रही थी क्योंकि वो एक पराठा खाने के बाद कह रही है कि मुझे हाफ़ और पराठा खाना है, तो उसको वो छेड़िएगा तो मैं डाइटिंग करनी चाहिए। अब सुबह का टाइम है,
सहरी के बाद फिर मैं सोई नहीं और नादिली को स्कूल छोड़ने जाना था और डैडी जान आजकल नहीं जा रहे क्योंकि डैडी को कोरोना टेस्ट करवाना था। डैडी जान करबला से आए हैं तो इसलिए फिर डैडी जान खुद ही नादिली को छोड़ने गए, साथ मैं भी थी और फिर छोड़ने भी खुद गए थे और लेने भी खुद ही गए थे। तो ये मेरे लिए आज आसानी हो गई थी। और आयत ज़ारा साहिबा बैठी हुई हैं, उनको मैं खाना खिला रही थी और साथ में उनकी टांगों में पेन हो रही है। कह रही है कि मुझे पेन हो रही है क्योंकि मुझको भी मैंने सुबह आलू का पराठा ही छोटा सा बना के दिया था। उछलती रहती है, जब मैं मना करती हूँ कि मत उछलो फिर रात को इतना रोती है, इसकी टांगों में इसके पाँव में इतनी पेन होती है। नादेली और अमल बैठी हुई हैं। अब नादेली और अमल की सुलह हो गई है। पहले नादेली और अमल की सुलह नहीं होती थी, अमल बिल्कुल भी नहीं आती थी नादेली के पास, इतना ज़्यादा चीखती थी। लेकिन आजकल ना अब नादेली को उसको ना काबू करना आ गया है, तो बड़े अच्छे से उसके साथ ना खेलता रहता है और उसको किया होता है सेट, और वो अब अच्छी बच्ची बन गई है उसके साथ। ये मैं इफ्तारी में बनाने लगी थी चना चाट। मैं आलू बॉईल करने लगी हूँ। ये आलू आराम से इसमें बॉईल हो जाते हैं। पोटैटो वाला आप ऑन कर दो ना मोड, तो आराम से आई थिंक 6 मिनट्स लेते हैं और ये अच्छे से आराम से बॉईल हो जाते हैं। मैं तो चूल्हे पे ही करने लगी थी क्योंकि मुझे पाकिस्तान की आदत डली हुई है, लेकिन मामा ने कहा क्या ज़रूरत है, आराम से इधर कर लो। इफ्तारी के बाद फिर मुझे होता है कि मैं थोड़ा सा वॉक कर लूँ, मेरा दिल कर रहा था तो मैं इधर राइटर आ गई थी। इधर मैं परफ्यूम्स की कलेक्शन देख रही हूँ। ये इतने अच्छे, ये वही परफ्यूम्स हैं जो हम पहले यूज़ करते रहे हैं, लेकिन ये कि इधर मैं देख रही थी कि काफ़ी ज़्यादा उनके ना चीप लगे हुए हैं। उनके प्राइजेज़ में काफ़ी फ़र्क है। जो हम मॉल से या कहीं और से लेते हैं ना, $25 to $30 तक इसके परफ्यूम्स के जो प्राइजेज़ हैं यहाँ कम लगे हुए थे। और ये डेविडॉफ वगैरह और यूफोरिया और सीके और फ़ारेनहाइट और डेविडॉफ, ये मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करती रही हूँ क्योंकि जब मैं पाकिस्तान में होती थी तब डैडी जान मेरे लिए लेके आते थे, तब मुझे ये पता नहीं होता था कि ये क्या चीज़ है। लेकिन इधर आके मुझे पता चला कि ये कितने अच्छे परफ्यूम्स हैं और इनके कितना मतलब ब्रांडेड इधर आके पता चला कि इट्स एक्सपेंसिव, लेकिन उधर तो ऐसे अंधाधुंध में इस्तेमाल करती होती थी। लेकिन इधर आके पता चला कि ओ मिस, केयरफुल हो जाओ। तो अब ये हम वापस आ रहे हैं और इतनी ज़्यादा हवा चल रही थी, मैं आपको क्या बताऊँ। इधर तो इतनी सर्दी है, अभी भी 40s में हमारा टेम्परेचर होता है। मेरा दिल करता है कि थोड़ा सा टेम्परेचर ठीक हो तो मैं मज़ा करूँ, थोड़ा सा बगैर जैकेट के निकलूँ। तो चलें जी, आज के लिए इतना ही। कमेंट ज़रूर किया कीजिए, मुझे आपके कमेंट्स का वेट होता है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिन्होंने नहीं किया हुआ, और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।